हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम बात करेंगे वो है बैक टेस्टिंग, यानी कि जो ऑप्शन स्ट्रेटेजीज होती है ना, उसका बैक टेस्ट कैसे किया जाता है, वो बारे में आज बात करेंगे। और जैसे मैं कई सारे वीडियोस में मैं बोलता हूँ कि स्ट्रेंगल बेचना चाहिए 350 पॉइंट दूर का, और मार्केट अभी साइडवेज है तो स्ट्रेंगल चलेगा, स्ट्रेडल नहीं चलेगा। तो स्ट्रेंगल क्या होता है, तो आज हम एक बैक टेस्ट करेंगे और स्ट्रेंगल का बैक टेस्ट करके आपके सामने बताएंगे कि कैसे बैक टेस्ट किया जाता है। और हाँ, ये बैक टेस्ट जहाँ पे कर रहे हैं ना, ये वेबसाइट बिल्कुल फ्री है। इसमें आपको एक पैसे का भी चार्ज नहीं किया जाता। बस एक लिमिट होती है कि आपके यहाँ पे सिर्फ एक वीक के अंदर आप 25 बैक टेस्ट कर सकते हो। 25 से ज्यादा आपको बैक टेस्ट अलाउड नहीं है। मतलब अगर उसके ऊपर करना है तो फिर आपको पे करना पड़ेगा। पर हाँ, 25 बैक टेस्ट आप फ्री में कर सकते हो एवरी वीक। ठीक है, तो चलो कोई नहीं, अपन सीधा स्टार्ट करते हैं आज। और यहाँ पे देखो, जैसे ये वेबसाइट है algotest.in। ठीक है, मैंने यहाँ पे लॉगिन कर रखा हुआ है। आप ऐसे लॉगिन करोगे ना तो भी आ जाएगा algotest.in। ठीक है, और आपको ये आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और हाँ, गो टू डैशबोर्ड, तो ये आपका आ जाएगा। आपने एक बार लॉगिन कर लिया तो आपको यहाँ पे लॉगिन करने की बार बार जरूरत नहीं है। और फिर यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे आपको दिख रहा है कि क्रिएट स्ट्रेटेजी। तो क्रिएट स्ट्रेटेजी पे आप जाओगे, और वहां पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपका निफ्टी और सेंसेक्स वीकली मंथली। ठीक है, तो आपको अगर मंथली में जाना है तो मंथली में आपके पास ऑप्शन बहुत है। ये देखो, मंथली वाले ये ऑप्शन ये है, और वीकली वाले ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ ये दोनों है। ठीक है, तो अगर समझ लो आज अपन बात करेंगे निफ्टी की, तो निफ्टी की बात करेंगे और निफ्टी का ही बैक टेस्ट करके देखेंगे। ठीक है, तो निफ्टी की बात करेंगे और निफ्टी का बैक टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये हो गया, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का नाम आता है। जैसे इंडेक्स है ना, तो इंडेक्स में आपको लिखना है सेंसेक्स है निफ्टी, तो अपन निफ्टी का ट्रेड लेंगे। ठीक है, और जैसे मैं बोलता हूँ कि 935 30 925 के बाद कोई भी ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो अपन ये फिलहाल जो बाय डिफॉल्ट उसने रखा हुआ है वही रखते हैं कि 935 को एंट्री है और 315 को एग्जिट है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, ये स्क्वायर ऑफ, यहाँ पे क्या इसका मतलब क्या होता है कि आप चाहे तो दोनों एक साथ में स्क्वायर ऑफ कर सकते हो। मतलब एक का अगर एसएल हिट हो जाता है तो स्ट्रेटेजी अपने आप दूसरे को भी स्क्वायर ऑफ कर देगी। ये ऑप्शन हो गया फर्स्ट। और यहाँ पे क्या है, ट्रेल एसएल टू ब्रेक इवन प्राइस। यानी कि समझ लो आपने कॉल बेचा था 100 रुपए में, पुट बेचा था 100 रुपए में, और कॉल का एसएल हिट हो जाता है, समझ लो 40 रुपए का आपने स्टॉप लॉस रखा था। तो कॉल अगर 140 पे हिट हो जाता है तो पुट का जो स्टॉप लॉस आपने पहले जो 140 रखा था ना, दोनों में 40-40 रखोगे ना। तो जब पुट में भी आपने जो 140 रखा था तो उसको आप मॉडिफाई करके आपने जो बेचा था ना वही प्राइस पे रख दोगे, यानी कि 100 रुपए पे। तो मतलब स्टॉप लॉस ऑर्डर डालना पड़ता है, स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर डालना पड़ता है, मतलब ट्रिगर प्राइस और सेल प्राइस वैसा। तो आप ऐसा रख सकते हो कि 100 आएगा, मतलब 100 ट्रिगर प्राइस और सेल प्राइस 105 वैसा। तो ये बात हो गई आपका एसएल रखना कैसा है उसके बारे में। ठीक है, और अभी बताते हैं कि लेग बिल्डर क्या है। तो लेग्स यानी कि आपके जो ट्रेड होते हैं, मतलब एक स्ट्रेटेजी में कितने ट्रेड। अभी समझ लो स्ट्रेंगल बना रहे हो आप, ठीक है, तो दो ही ट्रेड है। पर बटरफ्लाई बना रहे हो तो बहुत सारे उसमें 4 लेग्स आ जाएंगे। ठीक है, फ्लाई बना रहे हो तो 4 लेग्स आ जाएंगे। तो वो सब बाद में बात करेंगे। आज सिर्फ अभी सिर्फ बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंगल्स की। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे थे, 350 पॉइंट्स एटीएम से 350 पॉइंट्स के जो कॉल और पुट बेचने का। ठीक है, तो अभी यहां पे अपन जाएंगे 350, यानी कि 7 स्ट्राइक आ जाएगी, क्योंकि निफ्टी में 50-50 पॉइंट्स का गैप पे आपको स्ट्राइक प्राइस मिलती है। ठीक है, तो वहां पे ओटीएम 7 आ जाएगा। तो ये आ गया ओटीएम 7। आपको यहाँ पे सेल कॉल ओटीएम 7 स्ट्राइक प्राइस वीकली हो गया, और यहाँ पे अपने लेग ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे सेल कॉल आ गया। अभी यहाँ पे सेल पुट कर लेंगे, ऐड करेंगे तो आ जाएगा सेल पुट। ठीक है, यहाँ पे भी ओटीएम 7 आपने ऑलरेडी यहाँ पे डाला था, तो ओटीएम 7 आ गया। अभी यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको एसएल रखना जरूरी है। तो एसएल भी कितना रखना है, अभी यहाँ पे आप जो 10-10 12 20-20 रुपए का प्रीमियम ले रहे हो, तो उसके सामने आप 40 रुपए का एसएल नहीं दे सकते ना, देना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे एसएल रखेंगे अपन 100 पॉइंट्स का। 100 पॉइंट्स का एसएल रखेंगे, पॉइंट्स सॉरी परसेंटेज, परसेंटेज रखेंगे 100। क्योंकि परसेंटेज में क्या होगा कि आप जब भी कितने का भी जो बेचोगे ना, उसका डबल, मतलब 10 रुपए का बेचा तो वो 20 का एसएल हिट होगा, 20 का बेचा तो वो 40 का एसएल आएगा उसका, वो हिसाब से। ठीक है, तो ये मैंने कॉल में इसका एसएल लगा दिया है, और भी पुट में लगा देंगे, पुट में भी इसका एसएल
परसेंटेज में लगाएंगे और यहाँ पे वो लगेगा 100। ठीक है, अभी ये हो गया आपका स्ट्रेटेजी रेडी। अभी आपने को क्या करना है कि सिर्फ ये बात देखना है कि क्या टाइम से क्या टाइम तक आपको ये स्ट्रेटेजी को टेस्ट करना है। ठीक है, तो 2 साल 3 साल इनफ टाइम होता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक 2022 मार्च से ही किया जाए, मार्च 15 से ही किया जाए, तो क्या होगा, पूरा 3 साल का आपको एग्जैक्ट डेटा मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया 2022 से 2025 तक का। ठीक है, अभी करेंगे बैक टेस्ट स्टार्ट। ठीक है, और यहाँ पे ये स्टार्ट हो चुका है और थोड़ी देर में आपके सामने रिजल्ट्स आ जाएंगे कि स्ट्रेटेजी का परफॉर्मेंस कैसा है। ठीक है, तो वो हिसाब से अगर आपको रिजल्ट अच्छा लगा तो आप फॉलो कर सकते हो स्ट्रेटेजी को, और आपको लग रहा है कि इसमें और भी कुछ चेंज किया जा सकता है तो वो हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। अभी रिजल्ट आपके सामने आ गया है कि अगर ये स्ट्रेटेजी आपने किया होता एक एक लोड के साथ, तो आपको यहाँ पे 2022 में कितना रुपया मिलता है एक लोड के पीछे, 31,000। और 2023 में कितना बनता, 25,000। 2024 में कितना बनता, 27,000। और अभी तक 2025 में कितना बन चुका है, 35,000 बोल सकते हो, 35,000। तो अभी तक का हाईएस्ट है, क्योंकि दो दो महीना है और यहाँ पे मार्च में तो कुछ प्रॉफिट हुआ नहीं है, फिर भी 2 महीने में आपका 35,000 का प्रॉफिट यहाँ पे बन चुका है। तो ये हिसाब से ये स्ट्रेटेजी तो अच्छा काम कर रही है। ठीक है, अभी देखते ओवरऑल इसने क्या परफॉर्मेंस दिया। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो ओवरऑल उसने यहाँ पे आपको 1,18,000 का प्रॉफिट करके दिया हुआ है 3 साल में। ठीक है, तो ये 1,18,000 को डिवाइड बाय 3 करोगे ना आप, डिवाइड बाय 3 करोगे तो करीब करीब 40,000 रुपया आता है। ठीक है, और यहाँ पे अभी निफ्टी में आपको एक लॉट ट्रेड करने के लिए 1,20,000 के आजू बाजू का मार्जिन लगता है। ठीक है, तो 1,20,000 का मार्जिन के सामने अगर 40,000 रुपया आपको बन रहा है, तो सब मान के चलो ना कि आपके पास 33-34% का आपको रिटर्न यहाँ पे मिल रहा है। बराबर है, तो आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको 34-35% ये स्ट्रेटेजी निकाल के दे रही है, जो अच्छा रिजल्ट है। ठीक है, अच्छा रिजल्ट है। अभी यहाँ पे देखेंगे आपको विन परसेंटेज और लूज परसेंटेज, यहाँ पे और ये भी चीज देखनी है कि विन क्या है और लूज क्या है। विन यानी कि यहाँ पे आपको अगर समझ 100 ट्रेड्स ले रहे हो तो 100 ट्रेड्स में आपका प्रॉफिटेबल होने की संभावना यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 69% की प्रोबेबिलिटी है आपके ट्रेड विन परसेंटेज में जाए, मतलब विनिंग ट्रेड आपके होने की संभावना 69% है, जो बहुत अच्छी है। और लूज की परसेंटेज है आपकी वो 31 है, तो वो ठीक है। इतना रेशियो, ये रेशियो काफी अच्छा रेशियो है। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखो मैक्स ड्रॉ डाउन, ये काफी सिग्निफिकेंट बोल सकते इसको, ये क्या बोले इसको, एलिमेंट है ये कोई भी ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी की। तो ये मैक्सिमम ड्रॉ डाउन क्या होता है, मैक्सिमम ड्रॉ डाउन ये होता है कि समझ लो आपको कंटिन्यूअसली पूरा महीना अगर लॉस हो रहा है, तो वो लॉस कितना होगा, समझ रहे हो, कंटिन्यूअसली समझ लो 5 दिन 10 दिन, तो ये अभी तक के टाइम में 3 साल में सबसे ज्यादा लॉस एक साथ में अगर किसी को हुआ है ना, वो है 14,000 का। ठीक है, तो आपको पीरियड भी पता चल जाएगा कि कौन से पीरियड में वो हुआ था। यहाँ पे ये आपको हुआ था 2024 में। ठीक है, बाकी में इतना एमडीडी नहीं है, तो ये एमडीडी यहाँ पे कुछ 14,000 फिर भी बेरेबल है। ठीक है, एक लोड के पीछे 14,000 फिर भी बेरेबल है। तो ये बात हो गई एमडीडी की। और आपको यहाँ पे है कि मैक्सिमम लॉस कितना हुआ है, एवरेज मैक्सिमम लॉस इन अ सिंगल ट्रेड कितना हो रहा है, 8,000। मैक्सिमम प्रॉफिट इन अ सिंगल ट्रेड कितना हुआ है, 10,500। ठीक है, एवरेज लॉस ऑन लूजिंग ट्रेड 800-900 रुपया ही है, और एवरेज प्रॉफिट ऑन विनिंग ट्रेड वो भी आपको 600-650 रुपया ही आ रहा है। अभी यहाँ पे ये देखो, ये फीचर जो है ना, ये मजे का फीचर है, मैक्सिमम विनिंग स्ट्रीक। ये क्या है, मतलब आपको एक सिंगल रो में आपको कितने दिन प्रॉफिट हुआ है, यानी कि आपको यहाँ पे दिख रहा है 18 डेज कंटिन्यूअसली प्रॉफिट हुआ है। उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब आपका मोस्टली ट्रेडिंग डेज एक मंथ में 20 या 21-22 दिन ही होते हैं, तो आपको समझ मान के चलो कि आपको पूरा महीना प्रॉफिट मिला हुआ है। ठीक है, और सामने लूजिंग स्ट्रिक कितनी है, सिर्फ 5, कुछ भी नहीं है। 5 मतलब कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आपका ये स्ट्रेटेजी, आपको माइंडसेट आपका खराब नहीं होगा, इससे क्या आपका माइंडसेट बना रहेगा। तो वैसी स्ट्रेटेजी है कि आपको हिलेगा नहीं, आपका माइंड हिलेगा नहीं कि भाई मेरे को लॉस हो रहा है, वो आपको ज्यादा दुख दर्द देगा नहीं ये स्ट्रेटेजी। ठीक है,
और यहाँ पे रिटर्न ऑन एमडीडी 2.76 अच्छा है, ठीक है। अपन वैसे बहुत ये स्ट्रेंगल लिया है ना, इसके लिए ये आपको थोड़ा कम दिख रहा है, पर अच्छा है, फिर भी अच्छा है ये, ठीक है। तो ये हो गया इनका बैक टेस्ट का हिसाब किताब। अभी कुछ ट्रेड्स की बात कर लेंगे, ठीक है। अभी समझ लो ट्रेड्स में जब जब कोई एसएल वगैरह हिट हुआ होगा ना, तो उसकी बात करेंगे। अभी समझ लो जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पे कोई शायद मेरे को लगता है एक्सपायरी का दिन था, तो एसएल कोई हिट हुआ नहीं है। और अभी रिसेंट एग्जांपल ही ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका थर्सडे की बात है, एक्सपायरी का दिन। मैंने बोला था ना कि टोटल प्रीमियम 3 साढ़े 3 रुपये थे, तो यहाँ पे देखो 3 और 3.5 रुपये का प्रीमियम था, और आपको पूरा मिल गया हुआ, तो 250 रुपीज का प्रॉफिट हो सकता था, पर नहीं लेना था। ये इतना कम प्रीमियम वाला ट्रेड नहीं लेना था, ठीक है। उससे पहले की बात करेंगे, तो वहां पे था 7 रुपया और 9 रुपया, और वहां पे आपको मिला था करीब करीब आपको 50% आपको निकल चुका था वहां पे भी, ठीक है। तो एक ट्रेड के पीछे 577 रुपीज मिले थे, तो ये ठीक था। और यहाँ पे वैसे तो 10 के ऊपर ही लेना होता है, पर ठीक था ये। और यहाँ पे देखो 18-18 बराबर, तो 18-18 में यहाँ पे क्या हुआ है, आपका एक एसएल हीट हुआ है। क्यों? 100% बोला था ना, तो इसका 18.50 का 100 कितना होता है? 37। तो 37 पे इसका एक कॉल का एसएल हिट हुआ है, और पुट में आपको पूरा डिकेट नहीं होगा ना, क्योंकि एक्सपायरी का दिन नहीं था, तो आपको वहां पे कुछ नुकसान हुआ है। तो वहां पे आपको 600 रुपए का कुछ नुकसान आया हुआ है। उसके अगले दिन की बात करें, तो यहाँ पे देखो 17 रुपए का आपने कॉल बेचा था, और पुट बेचा था करीब करीब 30 रुपए का, और आपका यहाँ पे पुट का एसएल हो जाता था हिट, ठीक है। और आपका कॉल में पूरा जीरो होगा नहीं, तो आपको यहाँ पे हुआ है नुकसान, ठीक है। उसके आगे के दिन 37 ये अच्छा प्रीमियम था, और यहाँ पे आपको दोनों साइड डीके मिला हुआ है, देखो दोनों साइड डीके मिला, और आपको यहाँ पे 1100 रुपया मिल चुका है। उसके आगे एक्सपायरी का दिन था, और यहाँ पे पूरा मिलेगा, पर आपने को ये ट्रेड देना होता नहीं है। और यहाँ पे भी आपको एसएल हिट हुआ है, पर ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, पर ये ट्रेड अपने को ये ट्रेड भी लेना होता नहीं है। अपन ये ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। ये ट्रेड लेंगे, और ये ट्रेड में देखो क्या होता है, पैसा बनता है कि नहीं बनता। तो ये ट्रेड में आपको दोनों जगह पे डीके मिलता है, और यहाँ पे पैसा बनता है, ठीक है। अभी ये हो गया आपका, मैं कुछ सिर्फ ट्रेड समझाया, ठीक है आपको। अभी मैं जब यहाँ पे कुछ और फिल्टर भी लगा सकते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आपको थर्सडे को और वेंसडे को, एक्सपायरी का दिन और एक्सपायरी के अगले दिन का ट्रेड नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि प्रीमियम ही इतने नहीं है, उतने कम प्रीमियम में रिस्क लेके कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर समझ लो उसको निकाल देते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाता है ओवरऑल प्रॉफिट? 60,000 सिर्फ, जो बहुत कम है, बहुत कम है, ठीक है। क्योंकि 60,000 जो प्रॉफिट है वो बहुत कम है, क्योंकि मेरे को लगता है ये थर्सडे का, हाँ नहीं थर्सडे का तो है वैल्यू रख रहा है, लेकिन वेंसडे का भी वैल्यू है। तो कभी कभी जो प्रीमियम भी देखने पड़ेंगे, जहां पे अगर इतना कम प्रीमियम है ना, तो ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। जहां पे प्रीमियम अच्छे मिलेंगे तभी ट्रेड करो, कम प्रीमियम है तो ट्रेड नहीं करना है। क्योंकि 2-2 रुपए में, 3-3 रुपए में अगर आप बेचने जाओगे, और कभी कोई वन साइडेड डायरेक्शनल मूव मूव ये पकड़ लिया ना उसने ट्रेड ने, तो हो सकता है आपका पूरा 3-4 महीने का प्रॉफिट एक ही ट्रेड खत्म करके जाए। हम्म? भले एसएल रखोगे, पर हाँ एसएल रखोगे, पर एसएल कभी भी जंप भी हो सकते हैं। तो वो हिसाब से संभल के, थोड़ा सोच के, कॉमन सेंस यूज करके वो ट्रेड लेना होता है। कोई नहीं, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे बैक टेस्ट किया जाता है। ये मैं स्ट्रेटेजी दे नहीं रहा हूँ कि आपको ये स्ट्रेटेजी ट्रेड करनी है, ठीक है। और अभी इसका एक और फीचर है, जो है डाउनलोड ट्रेड्स। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ट्रेड जब डाउनलोड करोगे ना, तो आपको इसका पूरा एक एक्सेल का ट्रेड शीट आ जाएगा सामने। तो अगर आप में से किसी को, अगर जो जिनको भी एक्सेल थोड़ा बहुत समझ में आता है ना, वो थोड़ा यहाँ पे डेटा क्रंचिंग करके स्ट्रेटजी को और थोड़ा सा प्रॉफिटेबल कर सकते हो। पर मेरा नहीं मानना है ऐसा, मेरा मानना बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती का कोई किसी भी स्ट्रेटजी को प्रॉफिटेबल नहीं करना चाहिए। जबरदस्ती का कोई भी स्ट्रेटजी को प्रॉफिटेबल नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, आप समझ लो ये डेज के चक्कर में जाएंगे। जैसे मैं अभी बोल रहा कि भाई एक्सपायरी के दिन तो बहुत कम प्रीमियम है, उसको निकाल देना पड़ेगा, पर उसके दिन, एक्सपायरी के दिन, वहां पे देखो आपका जो प्रॉफिट था वो काफी रिड्यूस हो चुका था वहां पे। क्योंकि हो सकता है अभी प्रीमियम कम है, पर पिछले टाइम में, मतलब पास्ट में, हो सकता है कि वो प्रीमियम थोड़े ज्यादा ठीक ठाक से मिलते रहे हो, और वो अगर अपन निकाल दिए, तो फिर आपका जो रिजल्ट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो कितना है प्रीमियम, थोड़ा आगे से बीच में से देखेंगे, तो थर्सडे, ये थर्सडे है, ठीक है। और ये एंट्री प्राइस है, तो यहाँ पे भी कमी है, तो वो ठीक है।
ये थर्सडे का 14 देखो, ट्यूसडे है, वेंसडे और थर्सडे। यहाँ पे देखो 8 पैसा और 2 रुपया, मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे एक्सपायरी के ये देखो 0.85 और 1.2, मतलब नहीं है। यहाँ पे भी सेम। तो जहाँ पे प्रीमियम कम मिल रहा है ना, बहुत कम मिल रहा है, वहां पे नहीं करना है, ट्रेड नहीं करना है। वो एक एक दो दो रुपए में नहीं जाना है, क्योंकि वो उतना ब्रोकरेज चला जाएगा और इतना रिस्क लेके मतलब नहीं है कोई चीज, ठीक है। तो हो सकता है इतना, ये प्रीमियम इग्नोर कर दो। सिर्फ एक्सपायरी का दिन जो प्रीमियम होता है ना, ये एक्सपायरी का दिन, या कभी कभी वेंसडे को भी ये प्रीमियम होता है। यहाँ पे वेंसडे में कॉल का प्राइस था 2.25 और पुट का था 6, तो 6 और 8.25, तो ये भी प्रीमियम कम ही है वैसे, ठीक है। और एक्सपायरी का दिन आपको दिख ही रहा है यहाँ पे 0.55 और 1.35। तो ऐसे प्रीमियम नहीं, ऐसे ऐसे ट्रेड नहीं लेने होते, ऐसे ट्रेड बिल्कुल नहीं लेने होते। हाँ, ये फ्राइडेज लेना है, फ्राइडेज को करना है। ये देखो फ्राइडे 14 और 33, ये बढ़िया प्रीमियम है, ठीक है। ये बढ़िया प्रीमियम। मंडे 14 और 21, ये भी बढ़िया प्रीमियम है। ट्यूसडे आप मान के चलो कि 20 रुपीज मिल गया है, तो ये कर सकते हो, पर उसके आगे फिर नहीं जाना है, उसके आगे फिर नहीं जाना है, ठीक है। तो ये हिसाब से आप बैक टेस्ट कर सकते हो, और आपको बैक टेस्ट का रिजल्ट मिलेगा, और उसमें आप अपना अपना अपने हिसाब से जो डेटा क्रंचिंग करके स्ट्रेटजी को थोड़ा आपके हिसाब से मॉडिफाई करके प्रॉफिटेबल बना सकते हो, ठीक है। और अभी यहाँ पे मैंने जो बात किया है, सिर्फ स्ट्रेंगल की बात किया, ठीक है। और लास्ट में एक डिस्क्लोजर या डिस्क्लेमर कि ये स्ट्रेटजी या फिर यहाँ पे जो भी मैंने कुछ बात किया हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। और ये अ, आपको ना ट्रेडिंग करने के लिए यहाँ पे बताया गया हुआ है, ना आपको इन्वेस्टमेंट के लिए बताया हुआ है। आपका कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो भी डिसीजन हो, वो सिर्फ और सिर्फ आपके फाइनेंशियल एडवाइजर आपको सही तरीके से बता सकते हैं। तो आप उनकी सलाह लो, और उनकी सलाह के हिसाब से, उनका जो सजेशन हो उसके हिसाब से आप ट्रेड करो, क्योंकि वो आपका रिस्क एपेटाइट अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, और नया वीडियो के साथ आएंगे, बहुत बहुत जल्द आएंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू, बाय बाय।